गरुड़ पुराण अध्याय 10 सरल हिंदी भाषा में। मैं गरुड़ पुराण पढ़ने से पहले कुछ सूचना आपको बता रहा हूँ। आज का जो अध्याय है उसमें कुछ विधियाँ दी हुई है। ये तो पुस्तक में लिखी हुई है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है लोगों का मन को दुभाना, किसको हर्ट करना, क्योंकि ये जो बुक है उसमें जो लिखा है वो मैं वही पढ़ने वाला हूँ। मेरा अपना कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो प्लीज़ अगर किसको अच्छा लगे और ना लगे तो मुझे माफ़ कर देना। और आगे अभी मैं अध्याय पढ़ूँगा, 10वां अध्याय। उसमें सती प्रथा वगैरह दिया हुआ है, तो प्लीज़ आजकल तो सती प्रथा बंद है, पर हम तो खाली पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है वो। तो ये तो आगे से जो लिखते हैं ना डिस्क्लेमर, मैं आपको हिंदी में सूचना दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर यानी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें आप अपने मन में ज़्यादा ना लीजिए, खाली सुन लीजिए। धन्यवाद। आज का अध्याय 10वां यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आइए, आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरल हिंदी भाषा में गरुड़ पुराण अध्याय 10 दाहास्ति संचय कर्म वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे विभो, सुकृति पुरुषों के देह के दाह का विधान कहिए, और यदि उसकी पत्नी साध्वी हो तो उसकी महत्ता भी कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं सब और्ध्वे दैहिक मरने के पीछे कर्म को कहूँगा, जिसके करने से पुत्र पौत्रादि पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। दिए हुए बहुत से दान से कोई तात्पर्य नहीं। पुत्र उस दान का विचार न करके माता पिता की अंत्येष्टि करे, जिससे पुत्र को अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता या पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र शोक को छोड़कर अपने सब पापों को दूर करने के लिए भाई बंधु समेत मुंडन करवावे। माता पिता के मरने के पश्चात जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया, वह संसार रूपी समुद्र को तारने वाला अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र किसी प्रकार हुआ। इसलिए नख छेदन और काख के बालों को छोड़कर मुंडन अवश्य कराना चाहिए। उसके पश्चात बांधवों समेत स्नान करके धोत्र वस्त्र धारण करे। उसी समय ताज़ा जल मंगवा कर मृत्यु शरीर को स्नान करवा कर फिर चंदन माला आदि से अथवा गंगा की मृतिका से शोभित करे। नवीन वस्त्रों से उसे ढांक कर दक्षिणा समेत पिंड देवे। नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपसव्य यज्ञोपवीत दक्षिण कंधे पर धारण करने को अपसव्य कहते हैं। हो संकल्प करे। मृत्यु स्नान में मृतक नाम के साथ सौल त्याग कर पिंड दे। उसी पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। दूर देश में मृतक के नाम के साथ पांथ शब्द जोड़कर पिंडदान करे। उस द्वार पिंड से भूतों की गणना तथा अशुद्ध स्थान के दुर्गति प्राप्त जीव बाधा करने को समर्थ नहीं होते हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा करके
पुत्र पुत्र वधू आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। तब पुत्र को कंधा लगाना चाहिए और पश्चात बांधवों को कंधा लगाना चाहिए। पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र श्मशान तक जाता है वह पुत्र प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता द्वारा लाड़ प्यार से पाला हुआ पुत्र कंधे अथवा अपने पीठ पर अपने मरे हुए पिता को श्मशान ले जाता है। तत्काल वह उस ऋण से छूट जाता है। उसके पश्चात आदि मार्ग में भूमि को शुद्ध करके शव को विश्राम करावे। उसके बाद स्नान कराकर भूत नामक उस प्रेत के लिए पिंडदान करावे। इस पिंडदान में से अन्य दिशा में रहने वाले प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष तथा प्रेत गणादि अग्नि को समर्पण करने के योग्य उस शव को अयोग्य करने में समर्थ नहीं होते हैं तथा श्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख रखे। उसके पश्चात देह जलाने के लिए भूमि का शोधन करें। भूमि जाड़कर और गोबर से लीपकर कुश से रेखा खींचकर बीच में अनामिका और अंगूठे से थोड़ी मिट्टी उठाकर जल छिड़के और विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें। क्रव्याद नामक अर्थात कच्चे मांस के भक्षक देव को फूल अक्षत आदि से पूजन कर लोभभ्य स्वाहा इत्यादि अनुमाक वेद मंत्र से विधि पूर्वक हवन करे। तब प्रार्थना करे, तुम भूतों के धारण करने वाले ही और जगत के योगी उत्पत्ति स्थान हो और भूतों के पालने वाले हो, इसलिए मरे हुए इस सांसारिक को तुम स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार ऐसी अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश तथा पीपल के लकड़ियों से चिता बनावे। हे गरुड़, उस प्रेत को चिता में रख कर वहाँ चिता में शव के हाथ पर उसके नाम के साथ प्रेत लगाकर 2 पिंड देवे। चिता में छोड़ने पर शव प्रेतत्वमय होता है। चिता में उस साधक नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड हाथ में देवे। इस प्रकार 5 पिंड दान के पश्चात शव जलाने योग्य होता है। अन्यथा 5 पिंड न देने से पहले कहे हुए भूतादि विघ्न के लिए उपस्थित होते हैं। प्रेत को 5 पिंड देकर पहले लोमभ्य स्वाहा उस अनुवादन से होम की हुई अग्नि को तृणों में लेकर पुत्र अग्निदेव जो अग्निहोत्री है उनके अग्निहोत्र से होकर लेकर देवे। यदि पंचक न हो तो तभी दाह करें। जो लोग पंचक में मरते हैं वे सद्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, अतः पंचक में दाह न करना चाहिए। यदि किया जाए तो दूसरे का मरण होता है। धनिष्ठा के अंतिम आधे भाग से रेवती तक के ये 5 नक्षत्र दाह में योग्य नहीं है और यदि दाह करे तो शुभ नहीं होता है। जो लोग इन 5 नक्षत्रों में मरते हैं उनके पुत्र तथा गोत्र वाले में कोई विघ्न होता है। जिस विधि से उस उक्त 5 नक्षत्रों में ही दाह तथा उनके सब दोषों की शांति हो, उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। हे गरुड़, मृतक के निकट 4 पुतलों को रखे। वे पुतले कुशा के बने हो और शेष नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित हो और प्रयोजयत उस नाम से प्रेत नाम को संपुट करके हवन करना चाहिए। उसके पश्चात उन पुतलों के साथ शव दाह करना चाहिए। पुत्र और सपिंडी के दिन उसकी शांति विधि पूर्वक करे। तिल का पात्र, सुवर्ण, चांदी व रत्न, घी भरा, कांसे का पात्र, घनिष्ठादि नक्षत्रों के क्रम से दोष की शांति के लिए दान करे। ऐसे शांति विधान करके जो दाह करता है उसे विघ्न नहीं होता है और प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचक में दाह होता है। पंचक के न रहने पर अकेला ही जलावे। यदि पत्नी सती स्त्री हो तो उसके साथ जलावे। जो नारी पतिव्रता हो और पति के हित में तत्पर हो और पति के साथ जाना चाहे तो स्नान करे। कुमकुम, अंजन, उत्तम वस्त्र, भूषण के शरीर को भूषित करे और ब्राह्मणों
बंधु वर्गों को दान दे। उसके बाद गुरु को नमस्कार करके घर से बाहर निकले। उसके बाद देवालय में जाकर भक्ति से हरि को प्रणाम करें। वहाँ भगवान को आभरण देकर और श्रीफल ग्रहण कर लज्जा तथा मोह छोड़ स्मशान भूमि में जाए। वहाँ सूर्य को नमस्कार करे और चिता की परिक्रमा करे। तब चिता को फूल की सेज के समान समझकर उस पर चढ़े और अपने गोदी में पति को सुलावे। सखियों को श्रीफल दे। उसके बाद दाह की आज्ञा दे। अग्नि की लपटों को गंगा स्नान के समान जानकर शरीर को जलावे। गर्भिणी स्त्री पति के साथ शरीर न जलावे, अपितु संतति को उत्पन्न करके उसका पालन करके तब सती हो। जो नारी भर्ता पति के साथ शरीर को जलाती है, अग्नि उसके शरीर को जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं होती है। जैसे ही ढोंकी हुई आग में धातुओं का मल जल जाता है, वैसे ही नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। शपथ आदि अग्नि में सत्ययुक्त धर्मात्मा मनुष्य शुद्ध होता है, और जैसे धातु तपाए हुए लोहे को पिंड से कभी नहीं जलाती है अपितु शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही वह स्त्री पति के साथ पति समेत कभी जलती नहीं है, अपितु उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की आत्मा के साथ एक रूप हो जाती है। पति के मरने पर जब तक स्त्री अपने देह को नहीं जलाती, तब तक वह स्त्री के शरीर से कभी नहीं छूटती। इसलिए सब यत्न से, कर्म से, मन से, वचन से सदा अपने जीवित पति का सेवन करे और मरने पर उसके साथ जाए। पति के मरने पर जो नारी अग्नि में प्रवेश करती है, वह अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में आनंद करती है। स्वर्ग में वह पति के युक्त हो रहती है। रूपवती अप्सराएं उसकी स्तुति करती है। जब तक 14 इंद्र रहते हैं, तब तक वह स्त्री पति के साथ विहार करती है। पति के साथ सती होने वाली स्त्री माता, पिता और पति, इन तीनों कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ रोम मनुष्य के देह में है। उसके काल प्रयत्न वह स्त्री स्वर्गलोक में पति के साथ आनंद करती है। सूर्य के समान कांति वाले विमान में पति के साथ विहार करती है, और जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं, तब तक भर्ता के लोक में चिरकाल वास करती है। फिर पतिव्रता नारी अधिक आयु लेकर निर्मल कुल में उत्पन्न होती है और उसी पति को प्राप्त होती है। जो विधवा क्षण भर के दाह दुख से डरकर ऐसे सुख को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह की आग में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव जानकर उसके साथ स्त्री अपना शरीर जलावे। ये गरुड़, जो स्त्री सती नहीं है वह उसे न जलावे। आधा दिग्ध होने पर अथवा पूरा दिग्ध होने पर उस मृतक के मस्तक को फोड़े। गृहस्थों का मस्तक काष्ठ से और यतियों का मस्तक श्रीफल से फोड़े। मृतक का पुत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र को भेद कर उसकी इस मंत्र से घी की आहुति दे। हे पावक, तुम ब्रह्म से उत्पन्न हो और तुम्हारे द्वारा स्वर्गलोक जाने के लिए इस जीव का तेजोमय दिव्य शरीर उत्पन्न हो, और शव का यह स्थूल देह तुम में हवि हो, इसलिए तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार तिल युक्त मंत्र सहित आहुति देकर उसके बाद खूब रोना चाहिए। इससे वह मृतक प्राणी सुखी होता है। दाह के पश्चात पहले स्त्री को और पीछे पुत्र को स्नान कराना चाहिए। उस मृतक का नाम गोत्र कहकर तिलांजलि देवे। पीछे नीम की पत्तियां दांतों से कतरे और मृतक के गुणों का वर्णन करे। पहले स्त्री घर जाए, पीछे और मनुष्य को जाना चाहिए। घर में फिर स्नान करके गोग्रास दे, पत्रावली पत्तल में भोजन करे और घर का अन्न न खाए। दक्षिण मुख होकर मृतक स्थान को लिपे, फिर 12 दिन तक रात दिन दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य के अस्त होने पर स्मशान में अथवा चौराहे में मिट्टी की पात्र में 3 दिन तक दूध और जल देवे। दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र सूत से बंधी हुई 3 लकड़ी के ऊपर रखकर यह मंत्र पढ़े। मृतक
तुम स्मशान में आगे से जलाए गए हो और बंधुओं से त्याग दिए गए हो। यह जल और यह दूध है, यह इस जल से स्नान करो और दूध पियो। अग्नि वाले पुरुष का चौथा दिन अस्थि संचय करना चाहिए और जो अग्नि रहित है उसका अस्थि संचय निर्विरोध तीसरे दिन करना योग्य है। स्मशान भूमि में जाकर स्नान करके शुद्ध होवे और उनका सूत लपेट के पवित्री धारण करें। तब पुत्र स्मशान वासियों के लिए यमाय त्या इति मंत्र से माश बलि देवे और 3 परिक्रमा करे। हे गरुड़, तदंतर चिता स्थान में दूध छिड़क कर जल से सिंचे तथा अस्थि संचय करे। उन अस्थियों को पलाश के पत्तों पर रखकर दूध और जल से धोवे। फिर मिट्टी के पात्र में रख के विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिनकोना स्तपिंडल करके गोबर से लिपे। फिर दक्षिणाभिमुख हो 3 दिशा में 3 पिंड देवे। चिता की भस्म को इकट्ठा करके वहाँ त्रिपादुका करे और खुला हुआ घट जल भरकर स्थापित करे। उसके पश्चात चावल पकाकर दही और घी मिलाकर विधि पूर्वक जल समेत मीठी बलि प्रेत के लिए दे। 15 पग उत्तर दिशा में चले। हे गरुड़, वहाँ गड्ढा खोदकर हड्डी के पात्र को गाड़ दे। उसके ऊपर दाह पीड़ा को नाश करने वाले पिंड देकर गड्ढे से उस पात्र को निकाल कर जलाशय पर जाए। वहाँ दूध और जल से बारंबार हड्डियों को धोवे। फिर उनको चंदन और विशेष कर कुमकुम से लिप्त करे। उनको कर संपुट में रखकर हृदय और मस्तक में लगावे। फिर परिक्रमा और नमस्कार कर गंगा के मध्य में डाल दे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियाँ गंगा के जल में डूबती है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा में स्थित रहती है उतनी ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंद करता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक का स्पर्श करता है तो उसका पाप शीघ्र ही नाश हो जाता है। राजा भगीरथ उग्र तप से आराधना करके अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से आए। गंगा का पवित्र यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए वे गंगा में हड्डियाँ गिरने से स्वर्गलोक को जाते हैं। किसी बड़े वन में सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध सिंह से मारा गया। वह नरक में जा रहा था। उसी काल में उसकी हड्डी गंगा में गिरी पड़ी। तब वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को गया। गंगा ही मुक्ति को देने वाली है। गंगा ही मुक्ति को देने वाली है, ये ब्रैकेट में लिखा है। इसी कारण से हड्डी को सत्पुत्र गंगा में स्वयं ही लेकर जाकर डाले और अस्थि संचयन के पीछे 10 गात्र करे। कोई पुरुष विदेश में है, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिले तो जिस दिन उसके मरण का संवाद सुने उसी दिन केवल कुशा का पुतला बनाकर पूर्वोक्त विधि से दान करे और उसका भस्म लेकर गंगा जल में प्रवाहित कर दे। उसी दिन से 10 गात्र विधान करे और सावस्तरिक श्राद्ध आदि में वही दिन लेना चाहिए। जो गर्भ पूरा होने पर नारी मर जाए तो पेट चीरकर बालक को निकालकर उसे भूमि में गाड़ दे और उस स्त्री का दाह करे। गंगा के तीर में जो बालक मरे उसको गंगा में ही बहा दे। अन्य देश में 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। 27 महीने से अधिक अवस्था के बालक का देह दाह कर्म करे और उसकी हड्डियां गंगा में बहावे। जल का घट और भोजन बालक को देना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर क्रिया नहीं है और बालक के मरने पर दूध देना चाहिए। पानी का घट और खीर भोजन ही बालक के मरने में उसके निमित्त देना चाहिए। कुमार बालक के मरने पर
कुमारों को ही खिलावे, और यदि उपवीत कुमार मरे तो व्रती उसके निमित्त बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे। वर्ष की अवस्था के उपरांत यज्ञोपवीत समेत तथा अथवा बिना यज्ञोपवीत हुआ बालक मरे तो उससे खीर व गुड़ से 10-5 पिंड देवे। कुमार का एकादशा और द्वादशा सामान्य रीत से करना चाहिए। वृषोत्सर्ग, महादान, शय्यादान आदि कार्य न करे। पिता के जीते हुए कुमार अवस्था वाले मृतक का सपिंडन नहीं होता है, इसलिए 12वें दिन उसका एकोदष्टि श्राद्ध कर देना चाहिए। स्त्री और शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार के स्थान में विवाह ही कहा गया है। व्रतबंध के पहले की अवस्था सभी जातियों के मृतकों की क्रिया तुल्य होती है। थोड़े कर्म प्रसंग से स्वल्प ही विषय वासना से बंधन से स्वल्प ही अवस्था में देह के स्वल्प होने से अंतिम क्रिया भी स्वल्प ही करने की इच्छा होती है। किशोर तथा तरुण अवस्था के प्रेत कर्म में शय्या और विषोत्सर्ग आदि करें। पददान, महादान और गोदान भी करावे। सब यतियों का न तो दाह और न ही उसका उदक क्रिया है, और उनके पुत्र आदि को उनका दश गात्र आदि भी न करना चाहिए। दंड के ग्रहण मात्र ही से नर नारायण रूप हो जाता है। नानी लोग आत्महत्या के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसलिए पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड की अभिलाषा वे नहीं करते हैं, अतः उनका पिंडदान और जलदान आदि न करें। हंस, परमहंस, कुटिचक्र और बृहद बहुदक इन सन्यासियों को मरने पर हे गरुड़ भूमि में स्थापित करें। गंगा आदि नदियों के न होने पर पृथ्वी में गाड़ना कहा गया है। 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण भगवान आपको सब अर्पण है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम हरि ओम। मित्रों, आपको अगर मेरा ये काम अगर पसंद आवे तो मेहरबानी करके प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो मेरे वीडियोस आते हैं उसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए, तो उनको भी ये नया कुछ जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, हरि कृष्णा।